बात करेंगे डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। उसमें सबसे पहले ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ बोथ। वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए जो ग्राउंड्स है जिन पर डिवोर्स मिल सकता है। तो सबसे पहला है एडल्ट्री, सेकंड क्रूएल्टी, तीसरा डिजर्टेशन, चौथा कन्वर्जन, पांचवा अनसाउंड माइंड, सिक्स लेप्रोसी, सातवां वर्नेबल डिसीज, आठवां रिनाउंस द वर्ल्ड और नौवां सिविल। नंबर 1 एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन्स कि शादी से बाहर किसी भी पार्टनर ने किसी दूसरे बंदे के साथ सेक्स किया है, तो इस चीज़ पे दूसरी जो पार्टी है वो रिलीफ मांग सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए और डिवोर्स के लिए। जो एडल्ट्री होनी चाहिए वो शादी के बाद होनी चाहिए, शादी से पहले की वो उस चीज़ को एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। दूसरा है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी मैंने कुछ बुरा किया है या हिंसा की है किसी तरह की। इसमें है जब सपोज ट्रीट्स हिज या हर पार्टनर विद क्रूएल्टी और इन्फ्लिक्ट्स एनी मैटर ऑफ फिजिकल और पेन आफ्टर मैरिज। मतलब मैरिज के बाद अगर पति या पत्नी एक दूसरे को किसी तरह से नुकसान पहुँचाते हैं, मेंटली या फिजिकली ताने देते हैं या मारपीट करते हैं, तो जो पेटिशन ऑफ ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी में दर्ज होती है जब फिजिकल वायलेंस हुई हो या धमकाया हो कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वर्बल अब्यूज हुई हो, गालियाँ दी हो, इंसल्ट की गई हो, एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, ना कर दिया हो संबंध बनाने से, नेगलेशन हो, देखा नहीं हो, और आदमी पीता हो, आदमी और ज़्यादा पीती हो, जब भी हो सकती है क्रूएल्टी, ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी। अब देखते हैं केस ऑफ क्रूएल्टी को। ये केस है श्याम सुंदर वर्सेस शांता देवी। इसमें शांता देवी को उसके हस्बैंड के रिलेटिव पीट रहे थे और श्याम सुंदर खड़े हुए देख रहा था। कोर्ट ने कहा कि इसमें नेगलेक्ट किया है, उसने अपनी पत्नी को पीटते हुए देखता रहा, कुछ करा नहीं, तो इंटेंशनल नेगलेक्ट, तो उसने केस ऑफ क्रूएल्टी मान के डिवोर्स को हाँ कर दिया। अब दूसरा है डिजर्शन मैंने छोड़ देना, मतलब कि आपने दो साल से आप घर से बाहर गए हुए हो और देख नहीं रहे हो अपनी पत्नी को या अपने पति को। ये हर पार्टी को जुडिशियल सेपरेशन का या डिवोर्स का अधिकार देता है। अब जो जरूरी चीज़ें होती चाहिए डिजर्शन के लिए, जो सपोज जो पति पत्नी है वे एक साथ नहीं रहने चाहिए, कि हर तरह की जॉइंट फैमिली जैसे कि 1 महीने बाद मिल गए, 2 महीने बाद मिल गए, वो नहीं होना चाहिए। जो डिजर्ट मांग रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो दूसरे बंदे को छोड़ रहा है। दोनों सेपरेशन के लिए राजी होनी चाहिए और कोई रीजनेबल कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे मारपीट कर रहा है या वो कर रहा है, म्यूचुअल वो होना चाहिए। और ये स्टेट ऑफ अफेयर 2 साल तक लगातार चलना चाहिए। अब केस ऑफ डिजर्टेशन ये है कि एक गुरु बच्चन को और वैसे प्रीतम सिंह, इसमें हस्बैंड पिटिशन करता है 7 साल से वो अपनी पत्नी से मिलानी है, क्योंकि पत्नी का एक वर्किंग वूमेन है और वो साथ में वो इस वजह से वो रह नहीं सकती। वो पत्नी कहती है कि मैं रहना चाहती हूँ लेकिन मेरी जॉब है, तो इस चीज़ में कहता है कि म्यूचुअल डिसीजन जैसी कोई चीज़ होती नहीं। हाई कोर्ट कहता है कि वन पार्टी को डिसीजन के लिए गिल्टी माना ही जाएगा कि अलग होने के लिए। अब कन्वर्जन दूसरा टॉपिक है। अगर कोई हिंदू रिलीजन दूसरी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वो एक ग्राउंड बन सकता है जुडिशियल सेपरेशन का या डिवोर्स का। अब अच्छा अनसाउंड माइंड, अगर किसी उसकी लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करा जाए जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या उसकी बीमारी है, तो वो उसके लिए जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स मांग सकती है। सेम विच लड़की के साथ है, लड़के की शादी किसी लड़की ऐसी लड़की के साथ की जाए जो अनसाउंड माइंड की है और उस लड़के को पता ना हो उस चीज़ का, अगर पता होगा तो वो होगी क्या, मतलब फिर शादी मान्य नहीं हो सकती, वो मैरिज होगी। या कोई ऐसी बीमार मेंटल प्रॉब्लम है
जिसका बाद में पता चला, जो इतनी सीरियस ना हो लेकिन वो दिक्कत है, जैसे OCD हो गई, तुम्हारी अलग अलग डिजीज़ हैं। लेप्रोसी एक बीमारी होती है जिसमें आपके हाथ पैर गलने से लग जाते हैं, वायरस की वजह से होती है, वायरल डिसीज़ होती है। वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब एक से बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। इसलिए इस प्रकार की अगर किसी बंदे को डिजीज़ हो तो ये भी डिवोर्स का कारण हो सकती है, डिवोर्स और डिजीज सेपरेशन का कारण बन सकती है। वर्नियर डिसीज़ ऐसी डिसीज़ जो कम्युनिकेबल हो और जिसके बारे में दूसरे शादी से पहले पता ना हो, शादी के टाइम पता ना हो कि ये वो है, या उसे छुपाई गई हो डिजीज़ को, तो वो शादी से पहले डिसीज़ हो लेकिन उस चीज़ को छुपाई गई हो, तो वो भी एक जुडिशियल सेपरेशन या उसका ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। रिनाउंस द वर्ल्ड मतलब जगत को छोड़ देना, संन्यास ग्रहण कर लेना। अगर कोई बंदा या बंदी संन्यास ले लेती है और संसार को छोड़ देती है तो उसे सिविल डेथ माना जाएगा, और उसका पार्टनर जो भी है वो जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए जा सकता है। ये आखिरी टॉपिक है, सिविल डेथ या प्रिज्यूम डेथ। अगर कोई बंदा 7 साल से ना मिला हो और उसके रिलेटिव भी उसके ने कहीं भी उसके बारे में नहीं सुना है, तो उसे सिविल डेथ या प्रिज्यूम डेथ मान लिया जाएगा, उसे कि ये मर चुका है। तो इस चीज़ पे जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स लिया जा सकता है।